हम क्यों देखें? वजह क्या है हमारे देखने की? इसको कंटिन्यू रखने की वजह क्या है? क्योंकि स्टोरी जो है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है। इतना मुजरिम के क्लोज आके they almost kissed each other. No chemistry. There is no chemistry at all in any of these characters. हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराज। एपिसोड 8 एंड 9 एयर होता है ट्वाइस अ वीक ऑन जियो टेलीविजन। ड्रामे की कास्ट बहुत ही स्ट्रांग थी, प्रोमोज बहुत स्ट्रांग थे, म्यूजिक थी, लेकिन क्योंकि आयज़ा खान आ रही हैं मैं के बाद और जाने जहाँ के बाद, जो कि बहुत रीजनेबली गुड ड्रामे थे। मैं मुझे बहुत पसंद आया था। हम जाने जहाँ हमजा अली अब्बासी की वैसे मैंने देखा था, लेकिन बस ओके, इट्स नॉट लाइक बट और फिरोज खान का अखाड़ा आया था कुछ अरसे पहले, वो मैंने नहीं देखा था नहीं देखा था, आई डोंट नो। आई रियली डोंट लाइक दोस काइंड ऑफ ड्रामास, बट सो जाहिद अहमद इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। सो हम मैंने इन तीनों की वजह से ड्रामा शुरू किया था। प्रोमोज बहुत अच्छे लग रहे थे, कुछ लग रहा था कि बड़ा कोई मिस्टीरियस सा मामला है, कोई सस्पेंस थ्रिलर होगा। फर्स्ट एपिसोड जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ था, उसमें दिखाया था कि आयज़ा खान जो है वो डबल टाइमिंग कर रही हैं, दो लड़कों के साथ दिखाया गया था, लेकिन इन्होंने उस थीम को लेके चले नहीं। फर्स्ट एपिसोड के एंड इसमें किया था, मैं बहुत खुश थी, वाओ बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। नेगेटिव रोल में आई है आयज़ा खान एंड शी इज़ वेरी गुड एट नेगेटिव रोल्स। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिरोज़ खान का भाई जो था, जिसकी डेथ हो गई अब, वो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व था और दिखाया इस तरह से कि वो भी सारा है, ये भी सारा है। तो हमें कन्फ्यूजन हो गया था कि ये सारा ने हारून को भी फंसाया हुआ है और जाहिद को भी फंसाया हुआ है। एनीवेज इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, वो किसी चक्कर में मारे गए हैं। अब वो कत्ल वतल हो गया है। साइम साहब की माँ ने उनसे कसम ले ली है जनाजे पे बिठा के अपने भाई के, कि अब तुम इसको बदला लोगे इसका, और वो पगला गए हैं। उनको बस मौका चाहिए था, क्योंकि वो ज़िंदगी, जब भाई ज़िंदा था उस वक़्त भी वो यही करता था। फिर ज़रा-सा उसके भाई की तरफ कुछ टेढ़ी नज़र से देख भी लिया तो वो मारने-मुरने वो तरह था। उसकी ज़िंदगी का मकसद यही था। अब ये है कि ड्रामा सीरियल हमराज़ हम क्यों देखें? वजह क्या है हमारे देखने की? इसको कंटिन्यू रखने की वजह क्या है? क्योंकि स्टोरी जो है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है, बहुत ऑब्वियस है। जिन लोगों को जो लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं मेरी तरह, और बहुत सारे देखते हैं मेरी तरह, उनको पता है कि आगे क्या होना है। आगे ये यू जो नेटफ्लिक्स का शो है उससे इन्फ्लुएंस लगता है मुझे, कि एक आदमी वो लड़की से ऑब्सेस्ड है, ये अपने भाई से ऑब्सेस्ड है और ये बदला लेना चाहता है, और वही कभी उसको कार में चेज़ करेगा, कभी उसको ब्लडी कपड़े भेजेगा, कभी डेड एनिमल्स भेजेगा। बहुत दफ़ा देख चुके हैं हम इस तरह की स्टोरीज़, कि उसको मेंटली टॉर्चर करेगा। बिकॉज़ अब वो जो उसका केस है अदालत में, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। बिकॉज़ जो उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थी कि वो 5 सेकंड का क्लिप, के वो रेस्टोरेंट में उसके भाई के साथ बैठ गई है। हू केयर्स? लोग बहुत सारे बैठते हैं, और फिर वो एक ही दफ़ा उसने फ़ोन कॉल किया था उसके भाई को, तो वो भी नहीं हो रहा कि भई बहुत सारे फ़ोन कॉल्स होते तो लगता कि भई अफ़ेयर था इसका और इसने मरवाया है। तो एक ही फ़ोन कॉल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिससे कि ये जो सारा है ये इसका केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि साइम अब ऑब्सेस हो गया, उसको लगता है कि यही लड़की है, इसी को सज़ा देनी है और इसी को ज़िंदगी हराम करनी है। तो बस वो मीडिया में चला गया है और उसने एसपी का फ़ोन लेके मीडिया में तो वो खबर लीक कर दी है। और जो एसपी दिखाई है ना, वो बहुत ही नाइव दिखाई है। वो अपने कज़न है उसका, ये दोनों कज़न्स हैं उसके, और वो बंदी कोई मुझे लगता है रूल फ़ॉलो कर रही है। इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, बंदे को उन्होंने बुलाया जिसने सिम ली है, जिस नंबर के ऊपर वो कॉल किया करता था, म्यूज़िक टीचर। तो वो बंदे को जिसको उन्होंने बुलाया, जो कॉलेज के बाहर इल्लीगल सिम्स बेचता था, वो बंदा मज़ाहिया-मज़ाहिया सी बातें कर रहा है। और जो एसपी साहब है वो उसके इतने कौन सा एसपी आके इतना मुजरिम के क्लोज आके, इतने ऑलमोस्ट किस्ड ईच अदर, इतने क्लोज आके उससे इन्वेस्टिगेशन करें। और एसपीज कहाँ करते भाई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, कि आप उसको कमरे में अपने ऑफिस में बुला के कुर्सी पे बिठा के उसके साथ इतने क्लोज आके, फीमेल एसपी आके इतना क्लोजली उससे बातें कर रही है, और वो बंदा जोक कर रहा है। जो जो सिम का बेचने वाला बंदा, वो जोक कर रहा है, लाइक उसको फनी लग रहा है ये सब क्रिमिनल केस। इन्वेस्टिगेशन जो दिखाई है बहुत ही पुअर, बहुत ही बकवास, लाइक कोई उस पे सर पैर नजर नहीं आ रहा है। एसपी समिया जो है वो भी मुझे लग रहा है कि कुछ खास रोल प्ले नहीं करेंगी आगे जाके। मुझे लगता है बस ये साइम के जो है ना, दिखाते रहेंगे हर एपिसोड में ना, कि 2-3 दफ़ा वो आएगा और कुछ ना कुछ हरकत करेगा, फिर उसके ऊपर एक एपिसोड गुजर जाएगी। एक एपिसोड में वो कोई खून से लती पती शर्ट भेजेगा, वो पूरा एपिसोड उस शर्ट में चला जाएगा। फिर वो एक एपिसोड में कुछ और करेगा, उस पे पूरा चला जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है ये पूरा ड्रामा 30-40 एपिसोड तक खींचेगा और ख़त्म। और बस जो आयज़ा खान है
वो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती रहेंगी, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल बाय द वे। उनकी एक्टिंग भी ऑन डॉट, जो उनको रोल दिया गया है आयशा को, शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन इट। ज़ाहिद अहमद बेचारे को कोई रोल नहीं दिया गया, थोड़ा बहुत सा इधर-उधर सा सपोर्टिंग सा वो दिखाया है हस्बैंड, ही कैन डू मच बेटर देन दैट। इट्स अ वेस्ट ऑफ हिज टैलेंट, इट इज़ द वेस्ट ऑफ आयजा खान्स टैलेंट टू डू दिस काइंड ऑफ रोल। इनको करने चाहिए कोई पावरफुल रोल, कोई जैसे कि कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर, या कोई बहुत ही कोई सोशल उसके ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई करें, ताकि इनकी टैलेंट बाहर आए, हम इंजॉय करें स्क्रीन पे। ना कि वो एक डेस बेचारी डरी हुई सहमी हुई लड़की और वो एक सपोर्टिंग हस्बैंड, दोनों का वेस्ट ऑफ। फिरोज खान वो कॉपी एंड पेस्ट है, ये बहुत दफ़ा ये रोल कर चुका है, इस बेचारे के लिए कोई मैटर नहीं करता, इसके ऊपर यही बेचारों को इसको यही रोल मिल रहे हैं और वो इसी तरह के रोल कर रहा है। बहुत ही फिर दिखाया कि वो एक फ़नी सा लॉयर उन्होंने हायर किया है सारा को डिफेंड करने के लिए। वो क्या दिखाया कि वो भाई वो लॉयर जो है कभी कोई केस नहीं हारा, इट्स लाइक अ टॉप लॉयर ऑफ कराची और पाकिस्तान। और वो अजीब बंदा मजाहिया सी बातें कर रहा है ऑफिस में बैठ के, ही इज़ लाइक जोकिंग अराउंड, कोई सीरियस मैटर डिस्कस नहीं हो रहा, क्रिमिनल केस है, मर्डर केस है, और वो बस मजाक जोक अराउंड कर रहा है सारा के साथ। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये किस तरह के इन्होंने पिक्चराइज। कोई अगर आपने क्रिमिनल केस दिखाया है, हैरेसमेंट केस दिखाया है, तो उसको प्रॉपरली सीरियस अंदाज में उसको हैंडल भी तो करो ना स्क्रीन पे। जोक बनाया हुआ है, वो एक जो लॉयर है वो दिखाया बड़ा कोई तीस मार खान है, और वो जोक कर रहा है लड़कियों के साथ, कभी दोस्तों के साथ, कभी सारा के साथ, कभी उनके अब्बा के साथ, कभी बिस्किट खा रहा है। जस्ट वेरी अनटेस्टफुल काइंड ऑफ सिचुएशन है। फिर दिखाया हारून, एक फ्लैशबैक भी दिखाया उन्होंने कि हारून साहब जो हैं वो जब जिंदा थे तो वो किसी गिटार क्लास ले रहे हैं ऑन द स्ट्रीट, और गिटार भी इतना कोई थकड़ बजा रहा है वो आदमी, कोई गिटार स्किल्स म्यूजिक टीचर दिखाया और उसको गिटार बजाना नहीं आ रहा। कोई अच्छी सी ट्यून बैकग्राउंड में ही लगाते थे जब वो गिटार के ऊपर एक्शन कर रहा था, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्यून लगा देते थे, नहीं। बेचारे से उतना ही गिटार बजाना आता है उसको जितना मुझे आता है, बस ये मैं आपको बता सकती हूँ। और फिर वहाँ पे भी वो अकड़ू, उन्होंने उससे कुछ रिक्वेस्ट की, उसने रिजेक्ट कर दी थी। सो दे रिमेंबर हिम लाइक दैट कि वो एक टीचर था जो अकड़ू सा था उसमें। एनीवेज, ऑल ओवर दी एडिटिंग इज ऑल ओवर द प्लेस। पहले तो ये चीज़ उन्होंने कभी नहीं दिखाया, पहले जब इन्होंने प्रैंक किया था उस वक्त तो दिखाया कि ये उसको जानती भी नहीं थी। तो इट्स वेरी ऑल ओवर द गोइंग फॉर ऑल ओवर द प्लेस, कोई सेंस नहीं बन रही था। पहले ही चाहे दिखा देते, मेंशन कर देते कि ओ ये अकड़ू टीचर है, चलो इसको प्रैंक करते हैं, इस तरह से कुछ बोल देते, नहीं। फिर माँ साहिबा की तबीयत ऑन एंड ऑफ ख़राब हो रही है, साइम की जो मदर है वो कभी हॉस्पिटल में जाती हैं, कभी हॉस्पिटल से बाहर आ रही हैं। तो अब वो उनको एहसास हो गया कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अपने बेटे को पुश कर दिया साइम को, और वो कुछ ज़्यादा ही खपती हो गया है बदले के चक्करों में। तो वो अब कह रही हैं मैं तुम्हें नहीं खो सकती, और ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। तो पहले नहीं ख्याल आया था जब उससे कस्में वादे ले रही थी कि तुम खून का बदला खून लोगे, इसको छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के रखना, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया था? उस वक्त तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे भाई, तुम्हारा जो ये भाई और भाइयों की मोहब्बत है ये कितना खपती है, छोटा वाला भाई। तो तुम्हें उसी वक्त ख्याल करना चाहिए था, उस वक्त तो तुमने वादे कस्में ले लिए, अब तुम्हें परेशानी हो रही है कि ऊपर से वो बेचारी लाइबा को, बेचारी वो कहाँ फंसाया हुआ किस रोल में। चलो मुझे समझ आती है वो बंदी इमर्जिंग एक्ट्रेस है, उसको एक इतने बड़ी प्रोडक्शन में एक रोल मिला है, तो उसको तो करना ही था, उसको तो एक्सपोजर चाहिए। तो उसको मैं कुछ नहीं कहूँगी, बेचारी जो उसको मिल रहा है वो कर रही है, यानी कि क्या ही उसकी केमिस्ट्री है बिटवीन फरोज एंड लाइबा। देयर इज नो केमिस्ट्री, देयर इज नो केमिस्ट्री एट ऑल इन एनी ऑफ दीज कैरेक्टर्स। जाहिद और आयजा की भी कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही। क्या आपको नजर आ रही है? क्या अगर आपको नजर आ रही है प्लीज कमेंट में बताएं मुझे कि आपको फील आ रहा है वो जो केमिस्ट्री होती है, जो लव होता है, जो अट्रैक्शन, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बड़े डिस्टेंट किस्म के मियाँ बीवी दिखाए हैं, वो एकदम वो जो रोमांस और गुब्बारे और वो सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं। वो ऊपर से वो साहिबा आई हैं घर अपने ससुराल, और वो शादी का जोड़ा दोबारा पहन के खड़ी हो गई। इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, तुम पे केस बना हुआ है, तुम बेल पे आई हुई हो, तुम्हें अपने अरमान जाग रहे हैं, यानी कि क्या सेंस बन रही है। और लाइक शी इज स्केयर्ड बट शी इज वेयरिंग ब्राइडल ड्रेस फॉर हर हस्बैंड एट द सेम टाइम। लाइक एक सेकंड के लिए क्या उसको उस पे आया कि मुझे अपने मियाँ के लिए दुल्हन दोबारा बन जाए। वो दुल्हन दोबारा बन के खड़ी हो गई, सामने से उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो ज़रा सा इंस्टेंट, थोड़ा सा एक रोमांट का सीन शुरू हुआ था, तो वो उन्होंने पत्थर पुत्थर मार के वो भागे। इतना बड़ा घर है, इतनी टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए इस घर की, वो साहब अंदर चहल के आए, पत्थर पुत्थर मारे और वापस भाग गए। और वो माँ साहब आई हैं, कहाँ है नौकर चाकर, ये कैमरा खराब है, तुम्हें पता है कि कौन सा वाला कैमरा खराब है? Very awkward situations, very all over the place editing,
परफॉर्मेंसेज आर बिलो एवरेज, स्टोरी इज निल, कोई स्टोरी नहीं है, बहुत प्रिडिक्टेबल ड्रामा है। अगर आपने सिर्फ आयजा खान और जाहिर अहमद को देखना है टू लुकिंग गुड ऑन द स्क्रीन, प्लीज वॉच दिस ड्रामा। अदरवाइज हमराज इज टोटल फ्लॉप, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा है। अगर आपने अपना टाइम वेस्ट करना है तो प्लीज़ वॉच इट।